करता हूँ नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को। तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है, तू प्रधानमंत्री है दोस्त और तू गृह मंत्री है, चैलेंज करता हूँ हर्ष आनंद को जहाँ बुलाओगे एक फ़ोन पे आएगा, तुम्हें फांसी लगवाना जंतर मंतर पे लगवाओ। मैं ढूंढ रहा हूँ राम को, कृष्ण को, नानक को, जीसस को, पैगंबर को, मुझे तो कोई लौट कर आता हुआ दिखाई नहीं दिया। जेपीसी पंत प्रधान से पूछ सकती है कि मिस्टर नरेंद्र मोदी ये क्या चल रहा है, गौतम अडानी से आपका क्या रिश्ता है। प्रधानमंत्री के लिए मैं हजारों बार कह चुका हूँ, मानसिक रूप से बीमार आदमी, उसको सुप्रीटी कॉम्प्लेक्स से अच्छी चिकित्सा की जरूरत है। और अमित शाह एक तड़ीपार आदमी है। अगर ये झूठी हैं तो 182 में बंद करो ना इनको, क्यों बैठा रखा है इनको यहाँ पे। ये गौतम अडानी एक तंबू वाला, आपका हमारा पैसे पे डाका डाला उसने जीएसटी और कस्टम के थ्रू। मुझे बुलाओ सीबीआई में, मैं प्रमाण देता हूँ। हजारों किसानों की ज़मीन बिना खाते, बिना रजिस्ट्री उसके खाते चढ़ गई। हिंदुस्तान जो है एक पितृसत्तात्मक देश है, यहाँ औरत को भोगने की वस्तु माना जाता है और ये हर लेवल पे हर जगह ये क्राइम मौजूद है। और इस क्राइम को बदलने के लिए इनमें बच्चों को आशीर्वाद देने आया हूँ कि ये पहला मौका है कि आप लोग देश को एक्सपोज करोगे दुनिया के प्लेटफॉर्म पे कि एक्चुअल भारत में हो क्या रहा है। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, दुनिया में सर्वाधिक पॉर्न साइट देखने वाले लोग भारतीय हैं। भारतीय लोगों के दिमाग में कचरा भरा पड़ा है। इस कचरे को निकालने के लिए प्रकृति ने खुद इन खिलाड़ी बच्चों को मौका दे दिया है और इन बच्चों को मैं कैमल पोस्चर सिखाने आया हूँ। विपरीत परिस्थितियों में अगर सबसे ज़्यादा कोई ऊर्जा बरकरार रखता है इस संसार में तो ऊँट है। ये विपरीत परिस्थितियाँ इनके सामने आके खड़ी हो गई खिलाड़ियों के। ये 3 मिनट अगर कैमल पोस्चर लगाएंगे तो इसी जंतर मंतर से ये वर्ल्ड को टॉप करेंगे। लिख लीजिए आप अपने गेम में। अभी क्या हो रहा है देखो, यहाँ जो हालात है, ओवर क्राउड है, खाना पीना सही नहीं है, लाइफ का शेड्यूल सही नहीं है, सब कुछ अस्त व्यस्त है ना, तब इनका खेल जो है वो डैमेज होगा, क्षतिग्रस्त होगा। निरंतर अभ्यास की मांग करता है खेल, तो ये उष्ट्रासन लगाएंगे तो सब रिकवर कर जाएगा। सरकार का रिकॉर्ड बोल रहा है। सवाल ये है, व्यक्ति से बड़ी संस्था, संस्था से बड़ा राष्ट्र और राष्ट्र से बड़ी मानवता। उस मानवता को ये तार तार कर रहे हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों। प्रधानमंत्री के लिए मैं हजारों बार कह चुका हूँ, मानसिक रूप से बीमार आदमी, उसको सुप्रीटी कॉम्प्लेक्स से अच्छी चिकित्सा की जरूरत है। और अमित शाह एक तड़ीपार आदमी है। अगर वो चरित्रवान लोग होते, तुरंत जंतर मंतर से इन बच्चों को अपने पास बुलाते, ब्रजभूषण को बुलाते, आमने सामने बैठाते और कहते देखो तुम सही सही बता दो, नहीं तो मैं नार्को टैक्स करवाऊंगा। और ये बिल्कुल पब्लिक फोरम पे सबके सामने जाएगा। मैं नहीं चाहता मेरे देश के खिलाड़ी जिन्होंने भारत का गौरव दुनिया के मस्तक पर बनाया है और वो बच्चे आज जंतर मंतर पे बैठे, मेरी आत्मा धिक्कार रही मुझे। मैं ऐसा पंत प्रधान बन के नहीं रह सकता। वो कर्नाटक में कह रहा है, क्या कह रहा है, चुनाव की रैलियों में देश को बांटने की साजिश कर रहा है। इन्होंने चुनाव लड़े ही ऐसे हैं। मैं आपसे हमेशा से कहता रहा हूँ सोशल मीडिया से कि इन्होंने जो गोधरा कांड था वो भी फैब्रिकेटेड था, पुलवामा कांड भी फैब्रिकेटेड था। RDX 300 किलो आ गया। अरे एक छोटी सी कैंची एयरपोर्ट से ले जाके देखे आप, वो आपको सिस्टम स्कैनर रोक देगा। इस मेट्रो में ले जाके देखो आप, छोटी सी बैटरी इस मोबाइल की, वो सिस्टम रोक देगा। 300 किलो RDX घूमता रहा कश्मीर के अंदर और कोई हमारी एजेंसियाँ सब सोती रही तो काय के पैसे दे रहे हैं उनका तनख्वाह बंद करो इनको सबको और सब RSS के लोगों को तैनात कर दो। अगर RSS के लोगों के पास जैसी ट्रेनिंग है, वो हमारी रितंबरा बहन बोल रही थी कि जब कश्मीर के अंदर हालात ख़राब हुए तो RSS वालों ने असला बारूद उनको सप्लाई किया सैनिकों को। तो रितंबरा तो बड़ी राष्ट्रद्रोही है। बताइए आप, RSS वालों ने कहाँ फैक्ट्रियाँ बना ली? भाई मुझे तो नहीं पता, मैं भी RSS से जुड़ा रहा हूँ। क्योंकि RSS से जुड़े हुए लोग जब सदन के अंदर बोलते सावरकर के बारे में, उसकी प्रशंसा की गीत गाएंगे, की परवाह कौन करेगा? इस किसान आंदोलन में डे 1 से किसानों को कह रहा था मैं कि तुम लोग मर के जाओगे यहाँ से, तुम गलत हो। मेन स्ट्रीम मीडिया को थू करो, ये गंदी नाली के सड़ान फैला रहे समाज में, इनको बाइट देना बंद करो, हार जाओगे तुम। भाई हुआ 750 किसान मरे, किसानों को क्या मिला? कृषि कानून वापस हो गया। ये जीत है। किसके लिए आए थे तुम आए थे MSP लेने, मिला? ये काय के लिए आए हैं? ये खिलाड़ी काय के लिए आए हैं? गिरफ्तारी के लिए। हो जाएगी गिरफ्तारी। जब 7 FIR पे 2 क्लब होकर के 2 FIR हो गई 7 की, आपको क्या लगता है न्याय मिल जाएगा? मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी से कहना चाहता हूँ, अगर आप न्याय पसंद व्यक्ति हैं और ये पुस्तक पढ़िए आप, रिप्रोमulgation ऑफ ऑर्डिनेंस, फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा। धज्जियाँ उड़ा रहे हैं लोग कानून की। जितनी भी महिलाएं रिपोर्ट करने जाएगी सबकी अलग अलग FIR होना चाहिए और उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अगर ये झूठी हैं तो 182 में बंद करो ना इनको, क्यों बैठा रखा है इनको यहाँ पे? तुम्हारे पास पावर है। और अगर ये सच्ची है तो सब कुछ सामने आ जाएगा। तुरंत जय सिंह से इस्तीफा लेके उसको अंदर कराओ। ये क्यों झगड़ा फैला रखा? हिंदुस्तान का कानून ये इजाज़त नहीं देता। हिंदुस्तान का कानून ये इजाज़त नहीं देता कि एक प्रधानमंत्री कहता है कि आप मुझे देखो, मेरी कैंडिडेट मत देखो। ये संविधान इजाज़त नहीं देता। लिख लीजिए आप।
आप अपना एमपी चुनिए, एमएलए चुनिए, एमएलए मुख्यमंत्री बनाएंगे, एमपी प्रधानमंत्री बनाएगा। आप दायित्व बहुत जगा ही नहीं रहे हो, सारी शक्ति आपके हाथ से फिसल रही वोटों से। आप जो है सब भावनाओं में आके वोट बहाते हो। पुलवामा के नाम पे वोट मांगा कि नहीं मांगा उसने, और लोगों ने दिया कि नहीं दिया? वो सारा फैब्रिकेटेड केस था, सारा फैब्रिकेटेड है। जांच हुई क्या उसकी? 20,000 करोड़ रुपए डिफेंस में लग गया, शेल कंपनियों के डिफेंस में, रक्षा मंत्रालय में। यह गौतम अडानी एक तंबू वाला, आपका हमारा पैसे पे डाका डाला उसने जीएसटी और कस्टम के थ्रू। मुझे बुलाओ सीबीआई में, मैं प्रमाण देता हूँ। हजारों किसानों की ज़मीन बिना खाते, बिना रजिस्ट्री उसके खाते चढ़ गई गौतम अडानी के कच्छ के अंदर, जाके चेक कर लो, ये सारा रिकॉर्ड है। पर जांच कौन करेगा? आपने गुंडे मवाली बैठा दिए, बैठे रहो। ये 2 दिन के अंदर अंदर हो सकता है गौतम अडानी, अगर आप लोग ट्रैक सही कर दो। ये ट्रैक सही नहीं है, मतलब राहुल गांधी जो मांग कर रहे हैं, ये ट्रैक सही नहीं है। आप इससे माहौल बना सकते हो, लड़ाई नहीं जीत सकते। लिख लो आप, जेपीसी पंत प्रधान से पूछ सकती है कि मिस्टर नरेंद्र मोदी, ये क्या चल रहा है? गौतम अडानी से आपका क्या रिश्ता है? लेकिन शेल कम उसका भाई विनोद दुबई में बैठ के शेल कंपनियां चला रहा है। आप लोग तो जानते नहीं होंगे शेल कंपनियां होती क्या है। पोर्ट इनके, बंदरगाह इनके, सारा माल आना जाना इनका, सारा सिस्टम इनका, पैसे के दम पे ये सब लड़ेंगे। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पैसे से सिर्फ भगवान को नहीं खरीद सकते आप, बाकी सब कुछ खरीदा जा सकता है धरती पे, सब कुछ। मेरी भी एक कीमत है, आप समझिए, मैं अपनी बात कहता हूँ, मेरी भी एक भगवान। मैं ढूंढ रहा हूँ राम को, कृष्ण को, नानक को, जीसस को, पैगंबर को, मुझे तो कोई लौट कर आता हुआ दिखाई नहीं दिया। वो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, ऋषि मुनि पीर फकीर ओलिया वैज्ञानिक, जो किसी भी ज्ञान के बल पे श्वास लेते समय एक स्वर का उद्घोष कर सके। मेरे भाई, मैं अपनी मुंडी कटा के उसके चरणों में गिरा दूंगा। इस दुनिया का बड़े से बड़ा आदमी सांस लेते हुए सिर्फ राम का रा बोल के दिखा दे, हिंदू है, राम का रा बोल के दिखा दे, मैं अपने हाथों से मुंडी काट के उसके चरणों में गिरा दूंगा। चैलेंज करता हूँ नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है, तू प्रधानमंत्री है दोस्त और तू गृह मंत्री है, चैलेंज करता हूँ, हर्षानंद को जहाँ बुलाओगे एक फ़ोन पे आएगा। तुम्हें फांसी लगवाना, जंतर मंतर पे लगवाओ, गोलियाँ चलवाना है, सामने खड़ा है, किसी से भागने वाला नहीं हर्षानंद। ये हम पिंडदान करके संत बने। संत सत्य का पथिक होता है, सत्य की पहचान है जो कभी नष्ट नहीं होता। ये सब समय के प्रवाह में हम सब बहने के लिए है। ये शरीर बदलता जा रहा है, पहले बच्चा था, फिर जवान हुआ, अब बूढ़ा हुआ, कल ये नहीं रहेगा, लेकिन ये विचार कालजयी रहेंगे। ये आने वाले युगों तक ये विचार आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब अमेरिका से बैठकर दिखलाता रहेगा कि क्रांतिकारी संत आया करता था। जब सारे लोग दड़बों में भगवे वस्त्र पहन के बैठे थे आश्रमों में, तो वो भगवा वस्त्र पहनकर जय हिंद जय भारत के नारे लगाता था जंतर मंतर पे आकर। इसलिए आता हूँ मैं। आप लोकतंत्र की बात करते हो, पवित्र दिन आएगा। क्या पवित्र दिन है? 2019 में 39 दिनों तक वोट हुए। डिजिटल मीडिया के युग में खड़े हो आप। अभी आप ये लॉन्च करोगे, 5 मिनट के अंदर पूरी दुनिया देख लेगी। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है। अगर मोबाइल से मैं ओला उबर बुला सकता हूँ, भीम से पैसा ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, मत का दान क्यों नहीं कर सकता? ईवीएम पे तो 5000 की यूनिट की कैपेसिटी होती है, 5000 गलत वोट डाल सकते हो। मोबाइल को तो आप एक वोट भी दूसरा नहीं डाल सकता है, और 5 मिनट में वोट हो सकते हैं। और हम अमेरिका से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं चुनाव पे। जो एमएलए एमपी बनेंगे, उनको साल भर की कठिन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है। मतलब ये लोगों को पता नहीं है। ये राजनीति से अपने लोगों को दबाते, अपने लोगों के सिर फाड़ते। एक एसडीएम अगर ये कहता किसानों के सिर फाड़ो, तो मुझे उसकी बुद्धि पर दया आती है, दया आती है। उसको मानसिक चिकित्सा की ज़रूरत है। अरे किसान देश का अन्नदाता है, उसको बैठाओ, उसके चरणों में बैठो कि दाता आपकी क्या ज़रूरत है, बोलो क्या पूर्ति करना है आपकी। आप अगर खुशहाल नहीं रहोगे तो देश कैसे खुशहाल बनेगा। भारत की आत्मा किसान है भैया। किसान दर्द में, खिलाड़ी दर्द में, जवान दर्द में। इसी जंतर मंतर पे सैनिक 4 साल बैठे रहे वन रैंक वन पेंशन के लिए, खाली हाथ लौट गए। बच्चे शिक्षा की फीस घटाने के लिए आंदोलन करते रहे। ये खिलाड़ी यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। किसान यहाँ आना चाहते थे, उनको बॉर्डरों पे सील करके रोक दिया। ये कैसा लोकतंत्र है? कहाँ ले जा रहे हैं हम भारत को? हम भूमि के टुकड़े को माँ कह रहे हैं, और हमारी बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। और ये सिर्फ क्या दिल्ली में हो रहा है? पूरे देश का यही चरित्र है, हर राजनीतिक दल का यही चरित्र है। मैं आपको गिनाने लगूँ, अब आप बात समझिएगा। जिस जिले में मेरा जन्म हुआ, मंदसौर मध्य प्रदेश में है, 16,000 लड़कियाँ, कोड करना 16,000 लड़कियाँ
उनका बाप अपनी बेटी से धंधा करवाता है, 50 रुपए दे दो आपके पास लड़की भेज देगा। लाइन पे डे रहे लाइन पे, मंदसौर नीमच रोड पे, मंदसौर नीमच दलोदा जावरा रतलाम। जब ही मेट फिल्म में भी दिखाया था करीना कपूर ने वो सीन वहाँ का रतलाम का। आप समझिए 50 रुपए में कोई लड़की अपनी अस्मत आपको देती है, मतलब कितनी मजबूर होगी वो, कितनी मजबूर होगी। कोई शरीर अपना आपको सौंप रही है 50 रुपए में, सिर्फ 50 रुपए में, आज भी कितनी मजबूर होगी वो। तो आप क्या सोचते हो, चरित्र पे भाषण देने के लिए आप साधु को बुलाओगे? अरे चरित्र पे बुलाओ, वो बताएगी समाज का चरित्र क्या है। ये सारे लफंगे सफ़ेद कुर्ते पजामे डाल के रात में क्या करते हैं, समझिए आप। राजनीतिक प्रशिक्षण संस्थान खोले बिना चरित्र निर्माण नहीं हो सकता, इनको कठिन प्रशिक्षण की जरूरत है। और नरेंद्र मोदी को मैं गारंटी करता हूँ, ये ब्रांड एम्बेसडर है ना योग का, 3 मिनट अगर हिंदुस्तान के किसी एक बड़े से बड़े पॉलिटिशियन को ले आए, ये आँख बंद करके 3 मिनट खाली ये वृक्ष का पोस्टर लगा दे, एक पोस्टर खाली, ये खड़ा है ना, इसकी पावर को अगर अपने भीतर उतारना है 3 मिनट खड़े होकर देखो, आंख बंद करके आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज योग। मदारी का खेल बना दिया इन्होंने, आंख बंद करके योग लगाया जाता है। ये हजारों लोगों को बैठाएंगे, सांस खींचो छोड़ो, मजाक बना दिया आपने जनतंत्र का। डेमोक्रेसी सड़ रही है, सड़ान मार रही है डेमोक्रेसी। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।